सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि इस वक्त हमारे पास बच्चों को और बड़ों को पिलाने के लिए एक ही चीज़ है जिसको हम दूध कहते हैं। दूध जो हमारे कैल्शियम का ज़रिया है, दूध जो बचपन से लेके बड़े होने तक जो है वो हमारी खुराक में इस्तेमाल होता है। दूध से ताकत मिलती है, ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, बल्कि दूध में ऐसे प्रोटीन्स मौजूद हैं जो आपको कैल्शियम फराहम करते हैं, दांतों को मजबूत करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो दूध हमें मुयस्सर है, क्या वो खालिस है? क्या वो प्रॉपर है? क्या वाकई उसमें कैल्शियम मौजूद है या केमिकल मौजूद है? ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो खुला दूध फ़रोख्त किया जा रहा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। ये केमिकल्स इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो बच्चों के लिए तो ख़तरनाक है ही हैं, बुज़ुर्गों बड़ों के लिए भी ख़तरनाक है। और इस हद तक ख़तरनाक हैं कि इससे आपके मैदे, जिगर और स्किन डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो रही हैं। मैं अगर आपको ये बता दूं कि इसमें कौन कौन से ख़तरनाक केमिकल्स शामिल किए जा रहे हैं तो शायद आप खुला दूध पीना छोड़ देंगे। लेकिन इस पर एक भरपूर तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने, हमारे रिपोर्टर ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। ठहरिए, जरा सोचिए, कहीं आप दूध के नाम पर अपने बच्चों को जहर तो नहीं पिला रहे? क्योंकि हमारे गली मोहल्लों में केमिकल मिला मसनूई दूध आम फरोख्त हो रहा है। बहुत सी जगहों पर सस्ते दूध के नाम पर यह धंधा अरूज पर है। महकमा फूड की टीमें चेकिंग के लिए निकलती तो हैं, लेकिन ये माफिया उनसे कहीं ज्यादा चालाक और शातिर है। तभी तो ये माफिया दिन ब दिन पहले से ज्यादा फाल होता जा रहा है। दूध जिसको हमारी नशो नुमा में खास अहमियत हासिल है, दौरे हाजिर में खालस हालत में दस्तयाब होना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां कभी कभी फाल होती हैं, लेकिन लगता है जैसे इस महकमे में भी दीगर महकमों की तरह चमक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महकमा फूड को अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर करने की जरूरत है। गुज़श्ता दिनों में जो घरों से सैंपल लिए गए उनके रिजल्ट तसल्ली बख्श ना होने के बावजूद भी इनके खिलाफ ताहाल कार्रवाइयां नहीं हो सकी। खुला दूध हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये प्रोटीन से भरपूर है और खालिस है। खुला दूध गवाले ये आपको तस्दीक करके और आपको इतना बड़ा झूठ बोलकर फ़रोख्त करते हैं कि हमारे दूध की क्वालिटी ये है कि ये गाढ़ा है। और खालिस दूध की हमेशा से जो है वो ये क्वालिटी हुई है कि उसके ऊपर बलाई आ जाती है, वो गाढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर दूध को गाढ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरनाक केमिकल्स जो हैं वो इस दूध में शामिल किए जा रहे हैं। ये खदशा पहले भी जाहिर किया गया और बहुत दफ़ा मैंने 2-3 बल्कि 4 प्रोग्राम्स इस पर पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी इसके बारे में कार्रवाई नहीं की गई है। खुला दूध सरेआम फ़रोख्त हो रहा है और बाकायदा फ़रोख्त नहीं हो रहा दुकानों पे, बल्कि घरों में जाकर गवाले भी जो है वो ये दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है और इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के क्या तरीक़ेकार है, और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन से ख़तरनाक केमिकल्स शामिल करके आपको इससे पिलाया जा रहा है। और इससे जो अक्सर औक़ात हम कहते हैं ना, हम तो कोई ऐसी चीज़ खाते ही नहीं जिससे हम बीमार हो जाएं। लोग कहते हैं हम तो बाजार की कोई चीज़ भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इतनी खतरनाक बीमारी का हम शिकार कैसे हो गए? तो ये वो बातें हैं जो आपको अपने साथ रखनी है, जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है और आपको अपने घर में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया ज़रूरिया पर नज़र रखनी ज़रूरी है। अब हम पूछेंगे अपने रिपोर्टर से, मोहम्मद शहजाद साहब से, कि जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। शहजाद साहब बताइएगा, फूड अथॉरिटी तो वैसे ही उस पर हम बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, वो दूध नाकिस दूध पकड़ते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं और फिर ये कार्रवाइयाँ जो है वो तकरीबन इतनी ही होती हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती। तो ये जो जहर पिलाया जा रहा है बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को पाकिस्तान में, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और जो आपने इंकशाफ अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें कौन सा खतरनाक केमिकल शामिल किया जाता है, उस हवाले से भी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम वो खालिस्तान वो इशू लेके आए जो अवाम के हैं और जो आम आदमी के इशूज़ हैं। बिल्कुल।
देखिए ये तो हदीस पाक है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। बेशक ये दूध और ग्वालों का जो इशू है ये आज का कोई नया इशू नहीं है। जब से ये दुनिया कायम हुई है, ये आज से नहीं, सदियों पहले भी इशू था, सैकड़ों साल पहले भी ये इसी तरह ये ग्वालों की यही शिकायतें थी उस वक्त के हुक्मरानों के आगे, जो आज भी वैसे की वैसे ही कायम है। अच्छा, और बल्कि इसे नोटिस लिया गया था बाकायदा तौर पर, ये बंद कर दिया गया था। हर दौर में इसके ऊपर नोटिस भी लिए जाते हैं। बाकायदा पंजाब में इसके लिए एक फूड अथॉरिटी का महकमा कायम कर दिया गया है, जो हमारी फूड को, हमारी जो खाने पीने की अशिया है उनकी क्वालिटी को चेक करने जिनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखें ये रियासत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो खाने पीने की चीज़ें शहरियों को अच्छी हालत में मुयस्सर करने की जिम्मेदार हो, और ये हर शहरी का हक है कि खाने पीने की चीज़ें खालस हालत में उस तक पहुँचे और उसकी रसाई उस तक मुमकिन हो सके। जहाँ तक दूध की बात करें डॉक्टर साहब, लाहौर में अगर देखें, लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत है, ठीक है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर उसकी तलब और रसद दूध की, इसमें वाज़े फ़र्क है। ठीक है, जितना दूध मुयस्सर है, आगे जो डिमांड है वो उससे कहीं ज़्यादा है, तो फिर वो कहाँ से पूरा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तकरीबन चंद सालों से जो जितने भी गायें भैंसें थी पहले शहर के अंदर होती थी, और गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे पॉइंट होते थे और लोगों की रसाई वहाँ तक पहुँच जाती थी। अब ये हुआ है कि अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर है जैसे जैसे शहर फैलता चला गया, ठीक है, तो उन्होंने इन गाय भैंसों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया। अब शहर के बाहर से ये दूध कलेक्ट करते हैं ग्वाले, और फिर शहर के इर्द गिर्द ही मशीनें लगी हुई हैं, जगह जगह पर ऐसे पॉइंट लगे हुए हैं जहां पर दूध को जाके रिफाइंड किया जाता है, उसमें से सारी की सारी क्रीम उसमें से निकाल ली जाती है, और जो पीछे बचता है वो लस्सी बच जाती है सिर्फ वो, ठीक है, वो उसको ले आके आते हैं, और फिर उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें उन्हें केमिकल मिलाने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें स्टार्च, जिसको आप माया लगाने के काम आते हैं, जो कपड़ों के ऊपर माया लगाते हैं। पहले ये आम इशू, ये तासर था कि ये संगाड़े एक है छोटा सा, वो गर्मियों में थोड़े से आते हैं, उनका पाउडर उसमें शामिल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कभी भी रिसर्च ऐसा शामिल नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। ठीक है, ये जो कपड़ों को माया लगाते हैं, स्टार्च, अरारोट जिसको कहते हैं, वो इसमें मिलाया जाता है ताकि इसका गाढ़ापन बरकरार रखा जा सके। और वो होता भी सफेद रंग का है ना, दूध के साथ मिलके, वो जाहिर है उसका कोई टेस्ट भी नहीं है। जी बिल्कुल, उसका टेस्ट भी नहीं है। और उसको फिर खराब होने से बचाने के लिए उसमें यूरिया खाद, ये देखें, जो खेतों में डाली जाती है, और एक केमिकल है फार्मोलिन, जो मुर्दों को महफूज करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जो मेडिकल कॉलेजेस में या ये मुर्दा खानों में, घरों में होता है, और मुर्दों को महफूज करने के लिए केमिकल आता है फार्मोलिन, उसको इसमें डाला जाता है ताकि ये खराब होने से बचाया जा सके। अब देखिए, सेव करने वाला केमिकल जो है वो दूध में मिलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये दूध में मिलाया जा रहा है, और ये बाकायदा कभी कभी ये पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी पकड़े जाते हैं। फूड अथॉरिटी की टीमें कार्रवाई करती हैं। पर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी तहकीक से साबित होने वाली बात और क्या होगी कि डॉक्टर साहब, ये चीजें बाकायदा साबित हो चुकी हैं, ये चीजें बाकायदा साबित हो चुकी हैं। ये देखें, यूरिया खाद, स्टार्च और फार्मोलिन, इसका इस्तेमाल तो आम हो रहा है, और पानी तो हम स्वाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो ग्वाले हैं ये पानी तो स्वाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गली मोहल्ले के किसी दुकानदार से पूछे ना कि इसमें कुछ मिलाया, तो बड़े फख्र से कहेगा, भाई जी इसमें सिर्फ पानी मिलाया और कुछ नहीं मिलाया। ये देखें कि पानी की मिलावट को तो कुछ वक्त था कि जब पानी की मिलावट समझी जाती थी, ठीक है, लेकिन आज तो ये दौर आ गया कि पानी की मिलावट को ये समझती कुछ नहीं है, ये कहते हैं पानी की तो कोई मिलावट ही नहीं है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी जो इशू है डॉक्टर साहब, ये जितने भी दूध कलेक्ट करने वाले जो सेंटर है वो लाहौर से काफी फासले के ऊपर है, कुछ जो इर्द गिर्द के नजदीक है लाहौर के, वहां से तो दूध की आ जा। देखें, दूध अगर आप लें तो उसकी लाइफ कितनी होती है, 4 से 5 घंटे। ठीक है, और इनको दूध कलेक्ट करके शहर तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ऐसे ही है। अब रिसर्च से, हमारे सर्वे से ये भी साबित हुआ है, ये भी पता चला है कि पिंडी भट्टियां से भी दूध आ रहा है लाहौर में। अच्छा। अब पिंडी भट्टियां का देखें 4 से 5 घंटों का सफर है, तो किस तरह वो दूध जो है वो
किस तरह डॉक्टर साहब वो दूध महफूज रहता है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4-5 घंटे का जो सफ़र तय करके दूध शहर में दाखिल होता है। अगर आप शहर के सराउंडिंग से, अगर आप शहर के दरमियान में आने का अगर आपका प्रोग्राम हो ना, तो आपको तकरीबन 1-1.25 घंटा शहर में सफ़र करते हुए लगेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आपको अगर आप ठोकर से आप शुरू हो और आपको अंदरून लाहौर में आना पड़े तो आपको तकरीबन 1 घंटा तो मस्ट आपको चाहिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए, और उसके पीछे भी आपने 2-3 घंटे का सफर तय किया है। तो फिर ये दूध किस तरह महफूज रहता है? ये सोचने वाली बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये फूड अथॉरिटी की टीमें जो हैं ये जगह जगह नाके लगा के खड़ी होती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को पकड़ लेती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो ग्वाला एसोसिएशन जो ग्वाले हैं वो इनसे ज़्यादा होशियार हैं, इनसे ज़्यादा चालाक हैं, उनको इनके ज़्यादा चोर रास्तों का पता है, जो होते हैं ना चोर रास्ते शहर में दाखिल होने वाले। ठीक है, वो अगर फूड अथॉरिटी की टीम मुल्तान रोड पे खड़ी है तो वो किसी और रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं। इनके अब बाकायदा इनके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं जहाँ पे ये बाकायदा मैसेज चल जाते हैं कि भाई फलां जगह पर नाका लगा हुआ है, उस तरफ नहीं जाना। ठीक है, अगर कोई पकड़ा गया तो वो पकड़ा गया, और उसने भी अगर वो भी बच निकलने में अगर कामयाब हो गया तो हो गया, अगर पकड़ा गया तो पकड़ा गया। देखिए ये बिल्कुल नॉमिनल सी जो है, तो इसका एहसास ही नहीं है कि हमने पकड़े जाना है, क्योंकि वो ये काम जो है वो इतने बेबाक तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल धड़ल्ले से कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये देखें वो लोग करते हैं, मैं उसी तरह आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। देखें ये वो लोग करते हैं। जब फूड अथॉरिटी का महकमा कायम हुआ था तो इसका एक खौफ लोगों में आया था। लोगों जो थे वो खाने पकाने का जो काम करते थे या जो दूध बेचने वाले लोग थे, उनमें इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनमें एक तासर ये कायम हुआ था कि ये वाकई को महकमा कायम हुआ है, जो काम कर रहा है, जो बाकायदा जाके फैक्ट्रीज को सील भी कर रहा है, जो बहुत बड़े बड़े जुर्माने भी कर रहा है ये खाने पीने वाली दुकानों के ऊपर। ठीक है, और जाके बाकायदा फूड की क्वालिटी को चेक करता है। इन्होंने बड़ी अच्छी शुरू में इन्होंने बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट के किचन भी सील किए, और बड़े बड़े इन्होंने दूध पे भी बड़ा काम किया फूड अथॉरिटी वालों ने। पिछले कुछ अरसे में जो है वो इन्होंने दूध के जो है वो पैरामीटर्स चेकिंग और ये सब कुछ जो है वो चलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या इसको कंट्रोल करने में फूड अथॉरिटी कामयाब हो गई? नहीं हुई, क्योंकि ये चंद दिनों की जो इन्होंने ये सीक्वेंस चलाया होता है ना कि चंद दिन जो है वो इन्होंने कार्रवाई करनी है और उसके बाद फिर वहीं की वहीं बात आ जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब ये गाहे बगाहे सिर्फ कार्रवाई होती है बस दिखावे के लिए। ठीक है, वरना देखें जैसे जैसे ये महकमा पुराना होता जा रहा है, मैं बिल्कुल ये बड़े बावसूख अदारे से जरिए से ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये अदारा पुराना होता जा रहा है, ये वैसे काम करना छोड़ दिया वैसे ही इनमें से कुछ % लोग ऐसे हैं, इनके मुलाजमीन ऐसे हैं जो मैनेज होते जा रहे हैं। जब तक आप मैनेज नहीं होंगे, जब आप लोगों को पता ये चल जाएगा, लोगों में ये तासर चल जाएगा यार ये बंदे भी मैनेज हो जाएंगे, तो तब फिर आपकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप अपने काम के साथ जो है वो आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे। आपका जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया कि ये इस तरह से मैनेज होते हैं, ये इस तरह से मैनेज होते हैं। अब जाके वो चीज इनमें नहीं रही। आप इनकी कार्रवाई अगर देखें तो महीने में 2 या 3 दिन, भाई सिर्फ 2-3 दिन नहीं, दूध एक ऐसा कारोबार है जो ईद के रेगुलर है, जो ईद के दिन भी बंद नहीं होता। देखिए सुबह दोपहर शाम आपके घर में जो है वो चाय बनती है, उसके दूध इस्तेमाल होना है, बच्चों के लिए दूध इस्तेमाल होना है, बुजुर्गों के लिए दूध इस्तेमाल होना है। फिर दूध आपकी बहुत सारी जो है वो अगर आप कुछ मीठा बना रहे हैं, कोई और आपकी जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें भी दूध इस्तेमाल होना है। तो दूध तो आपके पास जो है वो रोजाना के बेस पर ऐसी चीज है कि आपके घर में होना ही जरूरी है। जी डॉक्टर साहब देखें, आज से 5 साल होगा तो क्या फायदा। आज से 5 साल पहले बाकायदा ग्वाला एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके इन्होंने इसके खुले दूध के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। जी लगाई थी, ठीक है, गवर्नमेंट पंजाब ने इसके ऊपर कि आप खुला दूध नहीं सेल कर सकते। अच्छा, जब किसी चीज पे पाबंदी लगती है तो वो ज्यादा चीज बिकनी शुरू हो जाती है। आपको एक पैकिंग जारी की जाएगी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से, जिसके ऊपर ग्वाले का फोन नंबर और ग्वाले का नाम लिखा होगा, ताकि कल कलां कोई मसला हो तो वो दूध के सैंपल आपने कहाँ से लिए हैं, वो दूध आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, आपको पूरी तरह से इल्म हो, उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन ताहाल इसके ऊपर इजलास तो जारी हैं, मीटिंग्स जारी हैं ग्वाला एसोसिएशन के साथ, लेकिन इसके ऊपर को अमल दरामद नहीं किया जा सका। अगर अवाम अगर चाहिए, देखें ये सिर्फ अवामी अवेयरनेस की भी बात है डॉक्टर साहब, ये अगर आप अवाम अगर ये चाहें तो वो भी इसको बिल्कुल 2-3 बड़े सिंपल से तरीके हैं। आप घर में दूध को थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं से दूध ले रहे हैं, उसमें दूध के 2 चम्मच लें और उसमें 2 खाने के चम्मच जो नमक है आपका आयोडीन वाला, उसमें आप दूध में वो डाल दें तो
जो स्टार्च मिला दूध होगा जिसमें पाउडर शामिल होगा, ये अरारोट जिसमें शामिल होगा, कुछ अरसे के बाद या थोड़े तकरीबन आधे घंटे बाद उस दूध का जो कलर है वो ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीला होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर फार्मोलिन वाला दूध है या यूरी वाला दूध है, आपको उसका सिंपल तरीका घर में चेक करने का, आपने जहां से दूध लिया है उसका आधा कप या 1 कप उसको लहदा रख दें, उबालने के बगैर, बिल्कुल उसको बिल्कुल लहदा रख दें। जैसे आपने वो लिया है वैसे। जैसे लिया है आपने उसको उबालना नहीं है, उसको आधा कप उसको साइड पे रख दें। अगर तो आपका दूध 4 घंटे बाद खराब हो गया तो फिर इसका मतलब है कि उसमें केमिकल शामिल नहीं है। अगर वो 4 से 5 घंटे बाद भी खराब नहीं होता तो फिर डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि उसमें केमिकल भी शामिल है और उसमें यूरिया खाद भी शामिल है। आप दूध को कभी अपनी हथेली पर या फिंगर टिप पर जब वो गिरा कर देखें, आपको ना वो महसूस होगा कि इसके अंदर कोई चीज ऐसी शामिल है। देखिए गाढ़े कलर फील होगा, क्योंकि जब पानी या लिक्विड कोई आपकी उंगली पर या आपके जो है वो हाथ पर गिरता है तो वो बिल्कुल जो है वो बह जाता है, उसको आप ऐसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन दूध को मैंने अक्सर चेक किया, बहुत सारे इस तरह की जो वो बातें सुनने के बाद कि ये दूध क्या होता है। वैसे हमारे घर में तो नहीं आता खुला दूध, लेकिन फिर भी जो है वो अगर इसको आपने चेक करना हो तो ज़रा ऐसे करके जो है ना अपने हाथ पे गिरा के उसको चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो है वो आपको फिटकरी टाइप जो है ना वो कोई चीज़ फील होती है कि जैसे इसके अंदर जो है वो कोई पाउडर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मिक्स है, और वो आपको गाढ़ा गाढ़ा अपनी स्किन पर फील होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सेहत ख़राब करने के लिए सबसे मैं कहती हूँ ख़तरनाक चीज़ें हैं। लोग कहते हैं हम बीमार हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा, हम बाज़ार की कोई चीज़ नहीं खाते, हम बीमार हो रहे हैं। आप नाकिस दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर में रेगुलर जो दूध आ रहा है आपको पता ही नहीं है कि वो कितना ख़तरनाक है। आप उसको जो है वो चेकिंग के लिए कहीं ना तो लेकर जाते हैं ना आप खुद चेक करते हैं। एक तो शहजाद साहब ने जैसे आपको बताया कि उसको चेक करने के लिए जो है वो उसको अलग से रख दें, थोड़े से दूध को आपको पता चल जाएगा 3-4 घंटे बाद अगर ख़राब हो जाता है तो वो असल है, और अगर नहीं होता तो इट्स मीन कि उसको केमिकल लगा के सेव किया गया है, और वो भी ख़तरनाक केमिकल जो मुर्दों को लगा के सेव किया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा अगर देखिए कोई दूध अगर 4 से 5 घंटे बाद भी खराब नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ तो शामिल है ना, ऐसी चीज़ शामिल है जो उसको खराब होने से रोक रही है, ठीक है। और डॉक्टर साहब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अवाम और ये जो महकमा फूड है इसमें फासला बहुत ज़्यादा है। इसमें अवामी अवेयरनेस के इनके जो मैसेजिंग चलते हैं, इनकी जो कैंपेन है वो इस हद तक नहीं चलती कि अब हर आदमी को इसका पता हो सके। इनकी आपको हेल्पलाइन भी है इनकी, लेकिन किसी बंदे को पता नहीं है। अगर आप हेल्पलाइन के ऊपर किसी की शिकायत करें तो वो कहते हैं जी 2 से 3 दिनों में उसका अजाला होगा, लेकिन आज तक किसी भी के खिलाफ भी कोई खातर खा जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी। ये देखें हर चीज़ इनकी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं पंजाब में, ये अगर आप मछली फ्राई कर रहे हैं, अगर आप ऑयल में कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आज का रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और आपको देखें शाम के वक्त अफ्तारी क्योंकि समोसों पकौड़ों की बड़ी बहारें होती हैं, ठीक है, लेकिन इनको चेकिंग करने वाली जो टीमें हैं वो तमाम की तमाम मैनेज हो रही हैं, तमाम की तमाम मैनेज नहीं। डॉक्टर साहब सोए हुए नहीं, ये काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपनी ईदियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरे अगर खुले लफ्जों में कहें तो अपनी ईदियाँ इकट्ठे कर रहे हैं, बल्कि ये अवाम का नहीं है। और अगर जब देखें कि जब ये अपने नजराने वसूल कर रहे होते हैं तो फिर अवाम के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। वो आप किसी के साथ ज्यादती करके जो पैसा कमा रहे हैं वो हलाल में आता है। डॉक्टर साहब इनके नजरानों की कीमत अवाम को अदा करनी पड़ती है। वो बीमारियों की सूरत में, वो किसी भी सूरत में, किसी के बच्चे बीमार होते हैं, किसी के बूढ़े बीमार होते हैं, ठीक है, किसी को मैदे का मसला होता है, किसी को अल्सर का, किसी को हेपेटाइटिस का, ये भी यहीं से लगता है इसी तरह की चीज़ों खाने से, ठीक है। तो जब आप अपने फ़राइज़ से गफलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर आप अवाम की कीमत वसूल कर रहे होते हैं। और यही देखें, यही हम बार बार पहले भी प्रोग्रामों में ये बात इनको बता चुके हैं। गन खिला रहे हैं, फूड पॉइंट्स देखें जगह जगह लगे हुए हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। शरबत बाजार में जो है वो बिक रहे हैं जिसमें गंदा पानी इस्तेमाल करके जो है वो शरबत फ़रोख्त कर रहे हैं। अवाम पी रही है, अवाम वो दूध भी पी रही है जो सरेआम जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, केमिकल जो है वो उसमें डाले जा रहे हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो एक अहम और बड़ा मौजू जो है वो उठाया यहाँ पर, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूँगी। लेकिन आपके घरों में जो दूध इस्तेमाल होता है उसकी पूरी तस्दीक कीजिए, उसको चेक कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के और आपकी सेहत का मामला है। अपनी सेहत को आप अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। वो दूध जो कैल्शियम फराम करने का ज़रिया है इस वक्त आपके मैदे ख़राब करने का ज़रिया बन चुका है। तो बराए मेहरबानी इस पर गौर व फिक्र करें कि ये जो आपके घर खुला दूध आ रहा है ये किस किस्म का है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसको चेक ज़रूर करें। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू, मेरे साथ रहिएगा।